बार कचरे में ले जाके डालनी चाहिए। जली हुई तीली नेगेटिविटी लाती। सभी आप लोगों से हाथ जोड़ के वंदना करता हूँ। हमारा जो चैनल है श्री सोनू महाराज, वो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को शेयर करते रहिए। नाचने वाले भक्तों की बोलो राधे, जय श्री कृष्ण। कितनी बढ़िया बात बताई कि हम कहीं पे भी भगवान के सामने जाएं तो एक बात का ध्यान रखें, कहीं पे भी मंदिर में जाओ आप, तो मंदिर में जाके जब वापस जाओ ना, वापस एक तो मंदिर में अपना कभी सिर मत लगाओ। ऐसे कई लोग क्या करते हैं, भगवान के सामने सिर को टच कर देते हैं, वो नहीं करना चाहिए, क्योंकि बिना फालतू का आपके ऊपर कोई न कोई कलंक लग जाएगा। करना क्या, अगर आपको सिर भी लगाना है तो दोनों हाथों को नीचे रखिए और अपने हथेलियों को ऐसे करिए, फिर अपने हथेली में सिर को रखिए, ये बताया गया है। तो एक बात का ध्यान, और माताएं बहनें आप विशेष ध्यान रखिए, कोई चाहे साधु संत महात्मा आए, चाहे कहीं मंदिर जाओ, कहीं पे भी जाओ, आपको झुक के कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए। आपको बैठना है, बैठ के फिर ऐसे हाथ जोड़ के प्रणाम करना है, झुक के कभी प्रणाम नहीं करना है, ये अपराध माना गया है। और माता बहने ज्यादा से ज्यादा है ना, पिंक कलर के कपड़े ना पहने, और पिंक कलर तो योर फेवरेट कलर है ना। आप ट्राई करके देखिए, पिंक कलर के कपड़े पहन के देखिए 4 दिन जोड़ जोड़ में, रिजल्ट लिख देना अपने डायरी में, आपको 4 दिन गुस्सा बहुत आएगा। आप पहन के देखिए ना, ट्राई करके देखिए। आप कल पहनना, कल थोड़ा दिन के डोक निकले, आप लिख दीजिए, आप भूल जाते हो, आप ट्राई करके देखिए। पिंक कलर का कपड़ा नेगेटिविटी लाता है। और घर में जो जैसे दिया बत्ती करते हैं ना, हम लोग दीपक जलाते हैं भगवान को, तो जली हुई तीली कहाँ डालते हैं हम लोग, वहीं डाल देते हैं, इसीलिए तो पूजा स्वीकार नहीं होती। जिस तिल्ली से, माचिस की तिल्ली से दीपक जलाया, वो तिल्ली बाहर कचरे में ले जाके डालनी चाहिए। जली हुई तिल्ली नेगेटिविटी लाती है, घर में अशांति का वातावरण पैदा करती है। पण आपो तो आलसी बट्टी ढगलो करियोड़ो रेवे। मैं कई लोगों ने देखे वातावरण पैदा करती है, पण आपो तो आलसी बट्टी ढगलो करियोड़ो रेवे। मैं कई लोगों ने देखे मंदिर में कितनी तुड़ियां बड़ियोड़ी पड़ी, मतलब ये उचित नहीं है। पर किसको समझाए ये बातें। दूसरे नंबर, घर में कभी भी बंद ताला नहीं होना चाहिए। अगर कहीं ताला पड़ा है, चाबी खो गई है, तो उस ताले को या तो कहीं कबाड़ में डाल दीजिए, नहीं रखना घर में, या बेच दीजिए, या फिर चाबी बनवा दीजिए। नहीं तो आपकी प्रोग्रेस पर बहुत रोक लगेगी। आपकी जो गति है ना, धंधे की हो, चाहे जॉब की हो, चाहे कहीं के भी, और गति पे जॉब, और बंद घड़ी कभी नहीं चाहिए घर में, उसके ऊपर हमारा पूरा जीवन चक्र चलता है। तो बंद घड़ियाल भी आपकी प्रगति होती है ना, उसमें बहुत रुकावट डालती है। और तीसरे नंबर, टपकता हुआ नल, जो पानी में से वो टपकता है ना, एक एक बूंद, तो उससे क्या है पता है, आपके घर में ऐसी ठंडी बीमारी लग जाएगी। डॉक्टर साहब के पास में जाओगे, नॉर्मल रिपोर्ट आएगी, कुछ भी नहीं आएगा, फिर भी आपके पूरा शरीर दुखेगा, बॉडी पेन होगा, और आपको अच्छा नहीं लगेगा, अटपटा लगेगा। आप ट्राई करके देखो। तो ये छोटी बातें, बहुत छोटी बातें। चलो, आप देश से प्रेम कौन कौन करते हो, ऊपर हाथ करो। सच में प्रेम करते हो, देश के हिस्से में कुछ करना चाहते हो, तो 2 चीजें थोड़ी आपको छोड़नी पड़ेगी। अगर आधी बाल्टी हिनान रेवे तो 2 बाल्टी पानी नहीं डोलनो। कई कई तो एड़ा रेवे 5-5 बाल्टी खाली करना हुए, विमेन पाडा में कई फर्क है। क्यों पानी बर्बाद करते हो? बहुत नाराज होते भगवान, बहुत नाराज होते। अरे भाई, शरीर कितना पानी चाहिए?
आधी बाल्टी में स्नान हो जाता है। वो तो क्या 3 बाल्टी रेजण हजे पे था, तो ये तो मोटो हाथी है जो कोई तो चीज है। दूसरे नंबर, घर में कभी भी वेस्ट कोई लाइट नहीं जलनी चाहिए। ये देश की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान कर दोगे आप अपने घर से, बहुत बड़ा सहयोग कर दोगे। बोलते कि लाइट तो सरकार ही बड़े, सरकार की नहीं अपनी तो है। सरकार किसकी है? सरकार अपनी तो है। हम सरकार की बचत कर सकते हैं। भाई वेस्ट क्यों बाले? एक बल्ब से काम चल रहा है तो 10-12 बल्ब लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं तो बोलता हूँ एक पंखा हॉल में जरूरत है तो 4-4 हवाई जहाज जड़ा पंखा लगे उड़ा पड़िया, कहीं करी वच में लटकी, कहीं करी पंखा बीच में। अरे भाई वेस्ट, ये सरकारी प्रॉपर्टी है। सरकारी प्रॉपर्टी में हम बहुत बड़ा योगदान कर सकते हैं। आप अगर डेली की 2 रुपए की लाइट बचाओगे ना, तो इस गांव से डेली के 10,000 की लाइट बचेगी। महीने के 3 लाख रुपए सरकार के बचा सकते हो आप। 2 रुपया कोई बड़ी बात नहीं होती, पर 2 रुपया विकास के अंदर, क्योंकि हम 150 करोड़ लोग हैं। 150 करोड़ अगर 2 रुपया डेली के बचाना शुरू करे, पर डे 300 करोड़ रुपए बचते हैं। और 300 करोड़ रुपए अगर एक गांव के विकास के लिए खर्चा किया जाए, 300 करोड़ पर डे एक गांव को दिया जाए, 6,83,000 गांव है, ज्यादा नहीं है। कितना विकास हो जाएगा, कितना कर सकते हैं। हम इतना मानते हैं कि जीवन को चलाने के लिए ज्यादा कपड़ों की आवश्यकता नहीं होती। आदमी कपड़ों से पहचान नहीं होती, कभी भी कर्मों से पहचान होती है। कपड़े तो बहुत अच्छे अच्छे पहन लेते लोग, बाहर का श्रृंगार तो बहुत अच्छा है ना। मन को श्रृंगार करते हो कि नहीं करते हो? मन को साफ रखते हो कि नहीं रखते हो? ये परमात्मा कपड़ों से रींझने वाला नहीं है, आपके गहने से रींझने वाला नहीं है, आपकी स्किन से रींझने वाला नहीं है। उसने मिट्टी का पुतला बनाया तो क्या रीझेगा? वो रीझेगा ना तो वो अपने कर्मों से रीझेगा। एक कोई राजा जा रहा था, वो कभी सत्संग में गया ही नहीं राजा, कभी भगवान की पूजा नहीं की उसने, कभी यज्ञ नहीं किया, जप नहीं किया, तप नहीं किया, हवन नहीं किया, उसने तीर्थ नहीं किया। पर एक राजा की आदत बहुत अच्छी थी, गरीबों की खूब हेल्प करता था। कोई भी दिन दुखी होता कि हॉस्पिटल में जा रहा है, इसके ऊपर पैसे नहीं तो ले जाओ भाई खर्चा करो, बच्ची की शादी है तो ले जाओ भाई मेरे से खर्चा कर लो। कोई गरीब बहुत है तो उसकी हेल्प कर देता था। तो मतलब वो धार्मिक कार्यों में बहुत ज़्यादा मतलब उसको विश्वास था कि जो प्रेजेंट है सामने उसको ज़्यादा पालने में बहुत खुशियाँ होती थी। तो एक दिन राजन कहीं जा रहा है, थोड़ा काम पर गया तो सामने एक से 7-8 फुट का एक आदमी मिला, एक सिर पे बहुत सारी किताबें थी। तो उसको पूछा कि आप कौन हो? कि मैं धर्मराज हूँ। ये बुक क्या, ये इतनी किताबें कहाँ लेके जा रहे हो? कि इसमें उन लोगों का नाम है जो भगवान को डेली याद करते हैं, भगवान को डेली याद करते हैं। तो उस राजा ने बोल दिया मेरा नाम तो हो ही नहीं सकता अंदर, क्योंकि मैंने तो भगवान को भी याद भी नहीं किया, मैं तो याद भी नहीं करता, पूजा करता नहीं हूँ, कोई करता नहीं हूँ। तो भी उस धर्मराज ने बोला खोल के देख तो लो। देखियो डे जी भाई मने ठा है ना, मैं कभी स्कूल गियो कौन, तो टीसी मने मिलन वाली है को नहीं, स्कूल तो कभी गया ही नहीं, हमें टीसी का किस नाम की लूँ? तो भगवान के वक्त निकल गया। 2-4-10 दिन हुआ, फिर वही धर्मराज मिला, पर एक ही बुक लेके मिला। बोला इसमें क्या है? कि उस दिन तो मेरे पास वो किताबें थी जो लोग भगवान को याद करते थे, उनका नाम था उसमें। आज ये किताब है ना, इसमें उन भक्तों का नाम है जिसको भगवान याद करते हैं। समझ में आया कुछ? उसमें क्या था? जो भगवान को याद करते थे। इसमें क्या? जो भगवान भक्तों को याद करते हैं, उन भक्तों का नाम है। तो राजा के इनमें तुम्हारे साथ पीढ़ी नाम नहीं वे सके, क्या भला आपा को नहीं अपना नाम वे सके? क्या देख तो लो राजन, देखने में क्या जा रहा है? कि लाओ भाई देख ले, तो पहले ही पन्ने पे उसका नाम है, पहले ही पन्ने पे उस राजा का नाम को बोला मेरा नाम। कि हाँ, कि भगवान अपनी भक्ति से कभी खुश नहीं होती, भगवान परमार्थ से खुश होते हैं। और हे राजन, तूने तुम्हारा पूरा जीवन परमार्थ में निकाल दिया, इसलिए भगवान तुम्हें याद करते हैं। कर लेना भली कमाई, कद कद आनो होशी थारे मनुष्य जन्म के माई। आप क्या सोचते मैं भगवान को याद करूंगा भगवान खुश हो जाएंगे? भगवान बोले जितो टाइम मार्ग ने बिगाड़ियो उतनी देर कटे हॉस्पिटल में जाए और कोई मरीज री हाथा पूछ ले तो और थोड़ी हेल्प कर दे तो मैं बटे ही थने हॉस्पिटल में मिल जातो।
लिफाफा देने के लिए शादियों में लाइन खड़ी रहती है महाराज, पर लिफाफा देने के लिए हॉस्पिटल में कोई लाइन खड़ी नहीं होती। लिफाफा वहां जरूरत होती है साहब, शादी में किसी की लिफाफे की जरूरत नहीं होती। गलत जगह पैसे दे रहे हो आप लोग। जिस मरीज को संभालने के लिए जाते हो आप 5,000 मत दीजिए, 1,000 की हेल्प करके आइए। वो पड़ा पड़ा बोलेगे भगवान थारो बोलो करे, इसमें कोई शंका नहीं है। पर किसको समझाए? जहां नहीं देना वहां लाखों लोग पैसे देते हैं, और जहां देना होता है ना वहां लोग देते नहीं है। एक छोटी सी बात कह रहा हूं, जैसे आपके घर में कोई कन्या की शादी है, अगर 10 लाख की जगह अगर 12 लाख खर्चा हो जाएगा, शादी कैंसिल हो जाएगी क्या? 2 लाख कहीं से अरेंजमेंट करोगे ना। और वही हम बोल दें कि भाई तुम्हारी बच्ची की शादी है, इसी बच्ची की शादी के साथ में एक ही खर्चे में एक कोई गरीब कन्या की शादी और करवा दो यार, भगवान तुम्हारा भला करेगा। कि नहीं महाराज वो तुम्हारे एडजस्ट नहीं बैठे, वो तो एडजस्ट नहीं बैठे। अब आजकल तो पाखंडवाद हो गया, शादी में ईर्ष्या भाव से शादी की जाती है। वही तुम मोटो टेंट लगाओ तो मैं इन्हू डबल लगाऊं, बस टेंट में उन तो लटकी कहीं करी। अरे भाई क्यों मर रहे हो फालतू? पैसे बचा के बेटी को एफडी करा के दे दो ना। इतना ही पैया उकड़े है, इतना रिबिया उकड़े तो बच्ची को एफडी करा के दे दो, वो तो जीवन अच्छा जिएगी। पर नहीं, वो नहीं कर सकते हम लोग। हमें तो दिखाना लोगों को, अरे कितनी बढ़िया टेंट लगाओ तो लोग कहीं क्या तो बावड़ो रियोड़ो है। मजाक नहीं कर रहा हूं, हंसी तुम्हारी उड़ाने वाला है। ज्यादा पकवान बनाएगा ना तो कहीं के ओई मजो नहीं आई, ओई मजो आई, लास्ट में हैंग थू थू कर और 30% भोजन बिगाड़ा करते साहब। आपने देसी हिसाब रखनो, घाटो लापी, बस कोई पकवान नहीं होना चाहिए। मीठा में चीज तो लापी है और तीखा में चीज खाटो है, दोनों मेरे पास है। मीठा भी है तीखा भी है, और बिगड़ो ही नहीं रहे। अरे गरीब बापड़ो मांगण आई गो रहे नहीं, बिने गेट में 4 घंटा बैठा दे। अरे थालिया में भोजन कितो झूठो जावे, वो एडजस्ट कर ले लोग। ये दुनिया ऐसे बर्बाद हो रही है साहब। एक पता नहीं कोई गुरुजी बता रहे थे, कोई गांव है पता नहीं क्या जैनों का, 3,000 घर की बस्ती है वहां पे साथ इतने बड़े अरबों से खरबों पति जैन है वहां के, पर 1 लाख से अंदर अंदर शादी कर देते। कुछ भी फालतू का 1 रुपया वेस्ट नहीं, 1 रुपया खर्चा नहीं करते। वो बोलते इस दिखावे में हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। और अरब खरबपति लोग है वो चाहे तो हिंदुस्तान का कर्जा उतार सकते, इतने पैसे उनके पास में। परंतु वो बोलते नहीं, दिखावे में हम बिल्कुल ना चाहते नहीं है। हम बताएं कि दिखावा थोड़ा दे। और देखो ज्यादा जीतो ही दिखावो करे नहीं, वे शादियां टूटे बेगी घनी महाराज। मजाक नहीं कर रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं कि बोदो रूकड़ो तो भागे ही बेगो गुणो, भूल में चढ़ जो मत डाला हमें नीचा वाला। तो जिसमें दिखावा ज्यादा होता ना, हम दिखावे को मेकअप कहते हैं। અને મેકઅપ कितनी देर टीके? ओ मुंडो धोलो करीने कोई बाबड़ो पानी सोटो ढोल दियो माथे, ओ आधो काळो ने आधो धोलो। आयो मजो नहीं आयो महाराज। फेयर एंड लवली में ताकत होती तो दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज्यादा बिकती। व्यावहारिक बात है, फेयर एंड लवली में ताकत होती तो दक्षिण अफ्रीका में सबू ज्यादा बटी बिकती। अरे शरीर काड़ो ही रहे तो हाल ही आपरा कर्म काला नहीं होना चाहिए। समझ में आई ने? मुंडो कालो रही तो हाल ही, आपो काला रहे तो हाल ही, पर आपरा कर्म काला नहीं होना चाहिए। उसको तो कहते आनंद। चलो एक बार जय बोलनी पड़ी। देखिए मेरा काम है सत्य बताना, किसको अच्छा लगेगा। कोई फेर एंड लवली लगाता भी है तो नाराज भी मारा मत जोरदार कि महाराज आडा फिरिया मारे। अरे आडो नहीं फिरू नो मुंडो बिगड़ जाई। दूजू की कोई ओरिजिनल है वो थोड़ा दिनों पीछे आधो रातों ना आधो कालो दिखी। मैंने कई लोगों को देखा, कटे पूछो वो थारे चौंदो कहनो पड़ियो क्या बाप जी एक उतावल में ट्यूब लगा दी। हाँ एक दिन की बात है, देखो मैं दूसरी बात नहीं कहूं। ये हमारे भाई तबला बजा रहे नहीं, एक ना जोश जोश में कटू ट्यूब लिया ओ चौंदो पाड़ नहीं आधा तो
मैं कि ओ कहीं रियो जयेश भाई क्या बेटा कि कहना कहूँ मैं धोड़ो वेवनी कोशिश की थी ऊपर चौमड़ो चौमड़ो यूतर को लाल चुट दी के आदो आदो वो अभी याद है गाड़ी में कहता कि मैं ही रातों रियोड़ू आदो ऐसी कड़ा हो जाती है कभी कभी देखा देखी यानी भक्ति नहीं रिया करे भक्ति रेवे भाव शू तो इन चीजों को समझने की कोशिश करो सबसे बड़ा सुख क्या चलो मैं एक बार पहले गुरुदेव को याद कर लेता हूँ गुरु महाराज की शरणागति में जाता हूँ और शरणागति में जाने के बाद में आगे जो भी होगा हम भगवान की जैसे मुझे देखो मुझे कुछ भी पता नहीं क्या होने वाला आगे एक % पता नहीं रखता मेरी पूरी गाड़ी है मेरे प्रभु के हवाले ईश्वर के हवाले कर चुका हूँ मेरा पूरा जीवन बस जिएंगे तब तक प्रभु की भक्ति करके जाना चाहते इस दुनिया में कुछ नहीं मांगा भगवान से अभी तक 40 वर्षों के कैरियर में जब से समझ में आई तब से भक्ति कर मांगा कुछ नहीं पर एक वचन जरूर मांगता हूँ डेली हे परमात्मा जब भी मेरे प्राण निकले तो बस मैं भजन गाता गाता चला जाऊं बस हरि कीर्तन में मेरे प्राण निकल जाए इतनी कृपा मेरे पे कर लेना कि लास्ट टाइम में मुझे कहीं दूर मत चला जाना क्योंकि ये मैं सहन नहीं कर पाऊंगा मेरे में जो कुछ होगा एक्सेप्ट कर लूंगा कितनी तकलीफ आएगी कर लेंगे परंतु अंत समय में किसी और का चिंतन मेरे दिमाग में ना आ जाए कोई मुझे दूसरा याद नहीं आना चाहिए तेरे अलावा दिन बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ तो ही समर्पण भाव होना चाहिए अब कई लोगों को मैंने देखा है चर्चाएं होती रहती हैं एक छोटी सी बात है हम दुनिया को कब तक मनाते रहेंगे ये बताओ आप कब तक मनाते रहेंगे अरे भाई नगरी को मत मनाओ नगरी के राजा को मना लो ना बात खत्म अब नगरी का राजा मन जाएगा तो पूरी नगरी को उसका कहना करना पड़ता है कि नहीं पड़ता है समझ में आ रही कि नहीं आ रही है तो दुनिया को मनाने में अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो आप उस परमात्मा को मनाओ ना आप लक्ष्मी को पूजा नहीं करोगे तो चलेगा अपना लक्ष्मीपति के हो जाओ लक्ष्मी आ जाएगी तुम्हारे घर पे अपना आप लक्ष्मीपति की पूजा करो भाई पर हम तो पूजा ही थोड़े उल्टे भाव से करते हैं माया नहीं चाहिए हमें मायापति चाहिए साहब माया तो भगवान करे किसी के घर में ना आए और जिसके घर में माया आएगी नहीं तबाही मचा ली महाराज माया ने चलो एक बार थोड़ा भैया अंकल अंकल थोड़ी देर रुकिए थोड़ा रुकिए थोड़ा तपाउन दो मने मैं क्या बहुत तपाता हूँ लोगों को काचा काचा रही जो तो बार हाडी बारा करे क्योंकि खाक लोग खेत में उगी को नहीं उगे तो दाना ही उगे तो हमारा काम है कि पहले परखा जाए डायरेक्ट पास थोड़ी कर देते बोर्ड का एग्जाम बड़ा खतरनाक होता है यूं थोड़ी बेटा बैठ को सीट में तो जा पास ऐसे कौन पास कर लेगा लिखो अकेले लिखो आनंद उसी दिन आएगा महाराज चलो एक बार जय बोलते बोलिए श्री भगवान की अच्छा वो भैया बाहर क्यों खड़े हो अच्छा ठीक ठीक बॉर्डर पे निगरानी रख रहे हैं ठीक है उनकी इच्छा है सत्संग में खड़ा रहना पाप बताया इसलिए मुंह बोल देता हूँ फिर भी उनकी इच्छा है